ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। इट इज़ अ मशीन यूज्ड फॉर एक्सरलेटिंग द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल जैसे पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स उनको एक्सेलरेट करने के लिए टू हाई एनर्जीज सच हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी इनका उपयोग किया जाता है। जो हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जहाँ बात करेंगे हम पॉजिटिव चार्ज आयन की, प्रोटॉन्स की। अधिकतर प्रोटॉनों को यूज किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है। प्रोटॉन कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं, जिससे ये जो सारी क्रिया है ना, सारा प्रोसेस है, कंट्रोल में रहता है। तो देखें प्रिंसिपल पहले। इट्स प्रिंसिपल इज दैट अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इतने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया हम प्रोटॉन, आयन भी कह सकते हो आप, एक्वायर सफिशिएंटली लार्ज एनर्जी बाय स्मॉलर अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम जहां लगाएंगे 1000 वोल्ट के करीब, कोई बहुत अधिक नहीं है। बाय स्मॉलर अल्टरनेटिव बाय मेकिंग इट टू क्रॉस द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम एंड अगेन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगा है ना, ये अल्टरनेटिंग है। कहने वाला नेगेटिव पॉजिटिव, ये पोलैरिटी चेंज हो जाती है, इधर पॉजिटिव हो जाता है, इधर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और लगता है इस गैप में ही, इधर नहीं लगता, बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इसकी कंस्ट्रक्शन ही ऐसे की है ये दोनों डीज की, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पोलैरिटी चेंज हो जानी है। इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ऐसे पोलैरिटी चेंज होती रहती है। लो जैसी प्रिंसिपल, इसमें फिर एक बार देख ले प्रिंसिपल में। ये मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है परपेंडिकुलरली। कैसे? ये जैसे ये है मैचस्टिक, ऐसे परपेंडिकुलरली, जहां हमने इनवर्ड लिया है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दो डीज हैं, ये जो डीज है ये स्पेशली मेटल चैम्बर्स हैं, D1 D2 सेमी सर्कुलर हैं, और इसके बीच में हमने अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया होता है। जो चार्ज पार्टिकल हम जहाँ सेंटर से ही इसमें छोड़ेंगे। लो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। 2D shaped hollow semicircular metal charge chambers D1 and D2 are placed horizontally with a small gap separating them। जे D1 ਤੇ D2 semicircular metal chambers ने, D1 ਵਿੱਚ गैप आ, जे बीच में गैप छोड़ा हुआ। These Ds are connected to a source of high frequency electric field। ये हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको कनेक्ट किया जाता है। अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलैरिटी चेंज होती है। These are enclosed in a metal box। इनको मेटल बॉक्स में रखा जाता है, कंटेनिंग अ गैस एट लो प्रेशर, ताकि ये इसके जो पार्टिकल है ना, चार्ज पार्टिकल, उससे टकराए ना, उससे फिर टकराने से फिर इनकी वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा, इसकी डायरेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। द होल apparatus is placed between two poles of strong electromagnet। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट में रखा जाता है ये सारे अपरेटस को। जैसे जहाँ पॉजिटिव, नॉर्थ पोल ऊपर होगा, साउथ पोल नीचे होगा, क्योंकि इनवर्ड है ना, नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलती हैं। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज। ये मैंने बताया, जो ये प्लेन है इसके परपेंडिकुलर है, और जहां मैंने डायरेक्शन नीचे की तरफ ली है। अक्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर, नीचे की तरफ। टू प्रोड्यूस प्रोटोन हाइड्रोगैस इज यूज। प्रोटोन प्रोड्यूस करने तो हम हाइड्रोजन गैस को यूज करते हैं। तो थ्योरी देख लें। लेट अ प्रोटोन इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द गैप एट द टाइम व्हेन D1 is at a positive
पोटेंशियल एंड D2 इज नेगेटिव पोटेंशियल। ये कह रहा है जब प्रोटॉन को ऐसे छोड़ा, इधर ऐसे छोड़ा ना, जब प्रोटॉन को ऐसे चलाना है ऐसे, मान लो जहां प्रोटॉन है at the center of the when D1 is at a positive potential and D2 is at a negative potential। पहले ये नेगेटिव पोटेंशियल में थी, पहले की बात कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव है जब स्टार्ट हुआ। तो ये जो प्रोटॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, जहां फोर्स लगेगी तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसमें थोड़ी सी एक्सेलरेशन आ जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन नेगेटिव को खींचेगा। ये पोलैरिटी पहले प्लस है माइनस है, मान लो जहां पहुंच गया इस जगह पर, अब जहां मैग्नेटिक फील्ड का काम शुरू हो जाता है, इसका काम खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करना, देखो ये इस वेलोसिटी से जा रहा है ना, मान लो इस पोजीशन से है, तो इस पोजीशन ये नीचे पहले वाली ले लेते जब एंटर किया, जहां v वेलोसिटी है इसकी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है अंदर की तरफ, ठीक है, वेलोसिटी किधर है, इधर की तरफ जा रहा है। तो जो इस पर फोर्स लगनी है लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक वो किधर लगनी है, अंदर की तरफ। देखो ये है हमारा लेफ्ट हैंड रूल, इसमें फील्ड अंदर की तरफ है और वेलोसिटी इधर है, जिस उंगली फील्ड अंदर की तरफ, तो जो फोर्स लग रही है वो अंगूठे की तरफ लगेगी ना, अंदर की तरफ। यदि मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगी, सेंटर की तरफ, टी पॉइंट जहां से शुरू हुआ था, तो वो ये फोर्स इसको क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए मजबूर कर देगी। कहने का मतलब इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी, क्योंकि अंदर की तरफ लगी। बहुत जो फोर्स होती है इसे अंदर की तरफ मूव कराती है, उससे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। फिर जब पार्टिकल जहां पहुंच गया, मान लो प्रोटॉन जहां पहुंच गया, अब इसकी पोलैरिटी चेंज हो जानी है, इधर नेगेटिव आ जाना, इधर पॉजिटिव हो जाना, इधर नेगेटिव आ जाएगा ना, इधर पॉजिटिव। जहां नजदीक की बात कर लेते हैं, जहां नेगेटिव आ गया ना जब, तो ये प्रोटॉन ना, तो ये नेगेटिव के कारण इसको एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज है, जहां नेगेटिव का चार्ज है, तो इसको एक्सेलरेट करेगा, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा। जहां तक इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ने से फिर इसका रेडियस भी बढ़ेगा, ये रेडियस बढ़ जाना है। क्यों, आगे हमने ये फार्मूला करना ना, r इज इक्वल टू एम वी बटा बी के, वेलोसिटी के बढ़ने से रेडियस भी बढ़ता है। अब ये स्पाइरल बन गया, स्पाइरल शेप बन गई, अब इसका रेडियस बढ़ गया। अब फिर जहां पहुंचा फिर वही काम, जहां फिर इसको एक्सेलरेशन मिलेगी, किसके कारण, इसकी पोलैरिटी फिर चेंज हो जानी है, इधर पॉजिटिव हो जाना, इधर पॉजिटिव हो जाना, इधर नेगेटिव हो जाना, पोलैरिटी चेंज हो गई। जहां नेगेटिव हुआ जहां फिर इसको एक्सेलरेशन मिलनी है, 2 बार एक्सेलरेशन मिलनी है, एक बार जहां, एक बार जहां। तो जहां एक्सेलरेशन मिलेगी तो ये जो इस पर फोर्स लग रही है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, वो इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। अब 2 बातें हो गई, जो तो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसे सर्कुलर पाथ में मूव कराता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता है। वेलोसिटी के बढ़ने से इसका सर्कल बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा होता जाता है, ऐसे बड़ा होता जाना है सर्कुलर, क्योंकि बार बार इसे एक्सेलरेशन मिल रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। तो जहां जब इसने आगे बार, जहां भी हमने इसको जहां इजेक्ट करा देना है लास्ट में, तो जहां टारगेट करना हो वो वहां हम जो भी वस्तु फिक्स कर देते हैं जिसको हमने टारगेट बनाना है। लो ये थी थ्योरी, अब थोड़ा और देख लें थ्योरी के बारे में। लेट अ प्रोटॉन इज प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द गैप एट टी व्हेन T1 इज पॉजिटिव पोटेंशियल, D2 इज नेगेटिव। द मैग्नेटिक फील्ड एक्ट्स नॉर्मल टू द मोशन ऑफ प्रोटॉन। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली लग रहा है ऐसे नीचे की तरफ। The proton experience force due to magnetic provide centripetal force to the, जेड़ा प्रोटॉन उसको अंदर की तरफ सेंटीपिटल फोर्स लग रही है, जो मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक।
डिफ्लेक्टिंग इट टू द सर्कुलर पाथ, वो इसे सर्कुलर पाथ में घुमाती है। बी एम वी एंड क्यू आर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मास, वेलोसिटी एंड चार्ज ऑफ द प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। जी आपको पता ही है। अब ये फार्मूला हमें पता ही है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये फोर्स है ना जो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है वो किसके बराबर है, जो इसे अंदर की तरफ खींचती है, सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। तो एम वी स्क्वायर ओवर आर, जहाँ आर निकाल लो, ये वी से वी कट जानी, एक पावर आर इज इक्वल टू एम वी बटा क्यू बी बन गया। आगे, आफ्टर मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल लॉन्ग सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड d2 the proton reaches the gap between the two d's. At this stage the polarity of the d's just reverses due to alternating electric field. फिर पोलैरिटी चेंज होती रहती, जो मैंने आपको समझा दिया। अगर पार्टिकल जहां पहुंचता है तो इधर पॉजिटिव है ना, नेगेटिव हो जानी पोलैरिटी, इधर पॉजिटिव हो जानी है, ऐसे पोलैरिटी चेंज होती रहती है। इसकी भी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। दस द प्रोटॉन गेन्स एनर्जी, तो प्रोटॉन जो है वो एनर्जी गेन करता जाता है जैसे वो एक्सेलरेट होता जाता है। दिस प्रोसेस रिपीट से, ऐसे ही प्रोसेस रिपीट होता जाता है। रिपीट्स टाइम एंड अगेन, प्रोटॉन स्पेंड्स सेम टाइम इनसाइड द डी रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ और द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। जो डी पर है वो एक ही तरह का टाइम, एक ही टाइम स्पेंड करता है, चाहे उसकी वेलोसिटी अधिक है, चाहे रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ अधिक है। टाइम स्पेंट इनसाइड द डी टू कवर द सेमी सर्कुलर पाथ, उसका फार्मूला टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ। कितना टाइम किया है ये हमें फार्मूला पता ही है। ये सेमी सर्कुलर पाथ की लेंथ बटा वेलोसिटी, ये हमें पता ही है फार्मूला। अब जहाँ सेमी सर्कुलर का फार्मूला पता ही है, पूरे सर्कल का तो होता है 2 पाई आर, जो ऊपर लेंथ सरकमफ्रेंस, हाफ की कितनी होगी पाई आर, तो पाई आर बटा वी आ गया। अब जहाँ आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर की वैल्यू ये देखो निकाली हुई, एम बी बटा क्यू बी, एम बी बटा क्यू बी। अब काट लो, कटना तो हाँ वी से वी कट जाता, पाई एम बटा बी क्यू। अब जो टी है ना, जहाँ टाइम हाफ आया ना हमारे पास, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन का होता है, उसे हमने कैपिटल टी रखा हुआ। हाफ टाइम को कितना रखा हुआ, इतने टाइम को हाफ को टी रखा हुआ, तो टी इज इक्वल टू टी बटा 2 हो गया। अब जब हम टी बटा 2 लिखेंगे, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, पूरे का चाहिए ना हमें, टी बटा 2 इज इक्वल टू पाई एम बटा बी क्यू। जहाँ मैंने टी बटा 2 ही लिख दिया क्योंकि टी है ना जहाँ, तो आप टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बटा बी क्यू बन गया। क्रॉस कर दो, 2 को ऊपर ले जाओ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, उसका फार्मूला में पता ही है, पाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बटा टी। टी की वैल्यू जहाँ से पुट कर दो, ये बन गया बी क्यू बटा 2 पाई एम मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई से 2 पाई ये कट दो, बी क्यू बटा एम आ गया। ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी निकालो, वो होती है 1 बटा टी के बराबर। तो इसको उल्टा दो, जो साइक्लो वैल्यू है इसको उल्टा देते हैं, 1 बटा टी या बी क्यू बटा 2 पाई एम, जहाँ निकाली हुई ना टाइम पीरियड। लेट वी मैक्सिमम, अब मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी एक्वायर की उसने, लेट वी मैक्सिमम इज द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द प्रोटॉन, लेट इट मूव्स अलोंग द लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ। जब उसका लार्जेस्ट सर्कुलर लास्ट अपने ऑर्बिट में आ गया, जो बाहर निकलना इसने इजेक्ट करना ना हमने इसे जहां से, तो उसका लास्ट सर्कुलर पाथ जो उस वक्त जहां कितनी वेलोसिटी है वी मैक्सिमम, मैक्सिमम ही में होगी, बी क्यू वी मैक्सिमम लिख दो अब, तो इक्वल टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर बटा आर। वही हमने सेंटीमीटर फोर्स वाला फार्मूला लगाया, जहां ये जो जहां लगाया था, जहां वी मैक्सिमम लिखता है, वी मैक्सिमम एम एक्स नाल डाल दिया, बात एक ही है। जहां वी से वी कट गया, बी क्यू इज इक्वल टू एम वी मैक्सिमम बटा आर, वी मैक्सिमम बी क्यू आर बटा एम, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी गेंड, इसका फार्मूला में पता है, 1 बटा 2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, इतने वी एम वी स्क्वायर होता है, वैसे इतने वी मैक्सिमम स्क्वायर लिख दिया। सॉरी डिस्टिंक्शन के लिए हमने किया जे
1/2 m v मैक्सिमम की वैल्यू जहां से पुट कर दो, बी क्यू आर बटा एम का होल स्क्वायर 1/2m से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कर दो सॉल्व, जे एम स्क्वायर की पावर खत्म, 1/2 बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बटा एम। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई प्रोटॉन की, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन की काइनेटिक एनर्जी।